हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम 5 से गुणा करने का आसान तरीका सीखेंगे। तो सर्वप्रथम सभी छात्र ध्यानपूर्वक आप नियम सुन लीजिए। करना क्या है, तो मान लीजिए मैंने 10 लिखा एग्जाम्पल के लिए। पहले आपको समझा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और फिर इसके बाद सभी आपको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करवाऊँगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमें यदि अगर किसी संख्या में 5 का गुणा करना हो, तो मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक संख्या 10 ले रखी है। 10 में 5 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये छोटी संख्या तो सिंपल से सभी छात्र कर देते हैं, तो 50 आ जाएगा। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या ले लें, तो अब कैसे करना है? तो चलिए एक बड़ी संख्या लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे हमने 124 लिया और इसमें 5 का गुणा करना है, तो कैसे जल्दी से कर पाएंगे? तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। इसको आधा करना है, जिस संख्या में 5 का गुणा करना है तो उसको आधा करेंगे। तो इसका 124 का आप आधा कर दीजिए, तो 124 का आधा कितना आएगा? तो 62 आएगा। और इसका इस वाली संख्या जिससे हम गुणा कर रहे हैं 5 से, तो 5 का 2 गुना कर दीजिए तो 10 होता है। सिंपल सा गुणा कर दीजिए तो 620 आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए अब एक एक करके मैं सभी एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए आप कोई संख्या जैसे 74 ले रहे हैं। अब इस 74 में आपको 5 का गुणा करना है, कैसे जल्दी से कर पाएंगे? तो ध्यानपूर्वक देखें। आपको करना क्या है, 74 का आधा कर दीजिए। तो 74 का आधा करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो इसका आधा मतलब 2 का भाग दे दीजिए, तो सिंपल से निकल के आएगा 37 आएगा। और इसके बाद 5 का आप डबल कर दीजिए, 10 हो जाएगा। और सिंपल से लिख दीजिए 370, क्योंकि 10 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे एक जीरो लास्ट में बढ़ेगा। इस तरह आपको करना है। तो 74 का आधा 37 ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए 130 ले रहे हैं और गुणे 5 से करना है, कैसे जल्दी से कर पाएंगे? तो 130 का आधा कितना होगा? तो जल्दी से बता दीजिए कितना होगा? 65 होगा। तो 65 लिख दीजिए और 5 का डबल कर दीजिए तो 10 हो गया। सिंपल सा अब गुणा कर दीजिए तो आसानी से 650 आपको प्राप्त हो गया। और एग्जाम्पल देखिए, कोई और बड़ी संख्या लें, तो जैसे मान लीजिए 484 हमने लिया। अब 484 में 5 को गुणा करना है, तो कैसे जल्दी से करेंगे? आप 484 का आधा कर दीजिए, 200 कितना लिख दें? 42 लिख दें और साथ में 10 का गुणा कर दीजिए, लास्ट में एक जीरो लगा दीजिएगा 242 में। सिंपल सा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 242 के लास्ट में एक जीरो लगा दीजिए तो 2420 प्राप्त हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो अगला एग्जाम्पल आपके सामने और बड़ी सी संख्या ले रहा हूँ। एक छोटी सी संख्या, मान लीजिए कोई सम संख्या ना हो, विषम हो। तो जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 37 ले रहे हैं, 37 में 5 का गुणा करना है, तो कैसे करें? तो एग्जाम्पल के लिए सावधानीपूर्वक देखें। इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 18.5 आएगा। और सिंपल सा 5 का डबल कर दीजिए, 5 का डबल करेंगे 10 होगा। अब गुणा कर दीजिए तो आपका 18, 5 और 0 आएगा। एक करने के बाद दशमलव, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए तो उत्तर आपका प्राप्त हो जाएगा 1850 नहीं 185 ही आएगा। ये ध्यान दीजिएगा सभी छात्र। ये सिंपल सा उत्तर बड़े आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो चलिए अगली संख्या मान लीजिए, एग्जाम्पल के लिए दूसरी कोई संख्या लें। तो दूसरी संख्या मान लीजिए कोई भी ले पा रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें हम 73 लें एग्जाम्पल के लिए और 5 से गुणा करना हो, तो कितना कैसे करेंगे जल्दी से? तो 73 का आधा कर दीजिए तो कितना निकल के आएगा? तो 3 और इसके बाद 6 और 5 जे आएगा, जो कि किसका? 73 का आधा। समझ में आ रहा है सभी के छात्रों के? और इसके बाद 5 का डबल कर दीजिए 10 और सिंपल सा लिख दीजिए तो 36। एक अंक के बाद दशमलव था तो ये जीरो लगाया, आप यहाँ दशमलव लगा दीजिए तो आपका
उत्तर आसानी से प्राप्त होगा 665। इस तरह आपको करना है। अब देखिए कोई बड़ी संख्या ले, एग्जाम्पल के लिए कोई बड़ी संख्या ले लीजिए तो आसानी से आपका कठिनाई दूर हो जाएगी। मान लीजिए कोई संख्या ले रहा हूँ, कौन सी संख्या, तो सिंपल से जल्दी से देख लीजिए। जैसे मैं 912 लिया और इसमें 5 का गुणा करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिए। 912 का आधा कर दीजिए, 4 5 6 मतलब 456। इसका आधा मैंने किया तो सिंपल से प्राप्त होगा। इसमें जल्दी से आपको 10 का गुणा कर देना है, क्योंकि 5 का 2 गुना 10 ही होगा। और कितना प्राप्त हो जाएगा, 4560। इस तरह आपको आसानी से प्राप्त करना है। क्यों, क्योंकि किसी संख्या की इकाई के अंक में यदि शून्य तो आसानी से प्राप्त हो जाता है, हल हो जाता है। तो ये ध्यानपूर्वक देखते जाइए। आपने देखा, सुना, समझा, सभी छात्रों को समझ में भी आया। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए ध्यानपूर्वक। तो आपको अब मैं सीधे कैसे करूंगा ये देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली, क्या ली, आप देखते जाइए। 6 0 और 100 मतलब 12 लिख दिया और सिंपल से इसमें 5 का गुणा करना है, तो कैसे जल्दी से कर पाएंगे वो देखिए आप। इसका आधा कर दीजिए जल्दी से तुरंत। तो 3 दूनी 6 0 और इसके बाद 1 फिर 0 भाग में जाए और 2 6 12 मतलब 3006 और इसका डबल कर दीजिए और 5 दूनी 10 और उत्तर लिख दीजिए। लास्ट में 0 भरा लगा दीजिए, जे 30,060 आपका उत्तर प्राप्त हो गया। कितना जल्दी से हुआ है, आपका टाइम नहीं लगा है, बड़ा आसान तरीका है। तो चलिए अगला देखिए। अगला एग्जाम्पल आपके सामने, अगला एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल अगला देखिए। जैसे हमने कोई संख्या लिखी, क्या लिखा, 1 लिखा, 9 लिखा और 3 लिखा और 6 लिखा मतलब 1936 में 5 को गुणा करना है, तो कैसे आसानी से प्राप्त करेंगे। इसका आधा कर दीजिए तुरंत। तो 9 दूनी 18 और 6 और 8, जे इसका आधा हो गया और इसका डबल कर दीजिए। तो डबल ना करके सीधे डायरेक्ट आप एक 0 लगा दिया करिए, बस आपका उत्तर मिल जाएगा। ये बात समझ में आई सभी छात्रों के। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए और आपसे भी बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लो, तो जैसे 3 लिया और 7 लिया, 6 लिया, 8 लिया। अब इसमें 5 का गुणा करना है, आसानी से देखिए। इसका आधा लिखिए, 1 8 8 4, ये इसका आधा मैंने लिख दिया और इसका डबल करना, एक 0 लगा दीजिए आप, सिंपल सा उत्तर प्राप्त हो गया। कितना आसान हुआ, बेहद आसान है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। सीधे आप 5 का डबल ना करके आप सीधे एक 0 लगा दीजिए। तो जैसे कोई संख्या और लिख रहा हूँ, 7 6 8 1 8 और इसके बाद 0 लिख दिया। तो ध्यानपूर्वक देखिए, इसमें 5 को गुणा आपको करना है, तो आपको 5 का गुणा करना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये मैंने लिखा, अब इसका आधा जल्दी से आप कर दीजिए। तो कितना होगा, 8, जे आपका आधा हो गया। एक 0 लगा दीजिए लास्ट में, बस आपको उत्तर जे हो गया। जब भी 5 से गुणा करना हो, तो ये ध्यानपूर्वक देखते जाइए सभी छात्र, बेहद आसान है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सभी छात्रों को अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके भी बताइए। अगला एग्जाम्पल और मैं दे रहा हूँ, कोई संख्या और ले लीजिए आप, जो मन हो आपका। 5 ले लिया, 6 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया और 0 ले लिया, 4 ले लिया और ये 5 से गुणा कर लिया। कैसे आसानी से कर पाएंगे, तो देखिए इनका आधा कर दीजिए जल्दी से आप, जितना जल्दी हो सके। 2 8 0 6 5 2, ये इस संख्या का मैंने आधा कर दिया और इसके बाद एक 0 लास्ट में लगा दीजिए, आपका उत्तर प्राप्त होगा। लीजिए 5 का 2 गुना करके करना था, तो एक 0 भर आप लास्ट में लगाइए, संख्या का आधा करके एक 0 लगा दीजिए, आसानी से 5 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, सभी छात्रों की समझ में आया, बेहद आसान तरीका है, ध्यानपूर्वक देखते जाइए। और कोई संख्या लेना हो तो देखिए, अब मैंने अब यदि लास्ट में कोई संख्या विषम है तो कैसे गुणा करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए।
तो आपसे यदि अगर मन में 2 का भाग देते बन जाए तो वे बड़ा आसान होगा। कैसे? 8 1 6 5 3 1 जे मैंने लिखा, 5 का गुणा करना है। अब देखिए कैसे करना है। इसका आधा जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। 2 इसमें भाग दीजिए, 4 बार जाएगा, इसमें नहीं जा रहा तो भाग नहीं जा रहा तो एक संख्या बढ़ाएंगे, 0 लगाएंगे, 8 बार जाएगा, फिर इधर 2 बार जाएगा और फिर 1 बच 13, फिर इसमें 6 बार जाएगा, 1 बचा 5 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगा और फिर आसानी से 5 बार जाएगा और 5 का मल्टीपल करना है। तो सिंपल सा आप 5 ना लिख करके एक 0 लगा दिया करिए। यदि आपके समझ में आ रहा हो, ये ध्यानपूर्वक देखते जाइए। जैसे 5 का 2 गुना करना है तो 5 का 2 गुना इसमें 10 लिखना है हमें, तो लास्ट में 10 ना लिख करके एक 0 आप लगा दिया करिए, तो उत्तर सीधे डायरेक्ट आप लिख दिया करिए। ये बात समझ में आ रही? तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो ऐसे ही एग्जैक्ट लिखा, 8 2 6 5 फिर 5 और फिर 0। तो जो भी आप लास्ट में 0 बचता है तो सीधे 0 ना लिखा, वही संख्या लिख दी एग्जैक्ट। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ये आपका लास्ट आंसर होगा। चलिए, जब भी कोई लास्ट में विषम संख्या है तो कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखें। जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखा 7 6 8 1 0 5 3 लिख दिया, इसमें 5 का गुणा करना है तो इसका आधा कीजिए जल्दी से आप। कितना आएगा इसका आधा? 3 8 4 0 5 2 6, अब आएगा दशमलव और फिर आएगा 5। तो जी अब इसका डबल करना था तो दशमलव न लगा करके आप सीधे 5 लिखिए, बस ये उत्तर आपका प्राप्त हो गया। कैसे? क्योंकि दशमलव लगाना था यहाँ पर, तो जैसे ही इसका डबल गुणा करेंगे 10 का तो इधर दशमलव हट जाएगा शून्य के पश्चात, तो सीधे उत्तर आपका मिल जाएगा। तो ये समझ में ना आया होगा, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। तो ऐसा दशमलव लगाया, 5 लिखाना था और इसके बाद 10 से मल्टीपल करना था। तो 10 से जैसे ही आप गुणा करते हैं तो 0 के एक अंक बाद दशमलव लगा था, एक अंक बाद ही लगाएंगे तो वो फिर हट जाता है। तो देखिएगा कैसे, 3 8 4 0 5 2 6 5 0, जहाँ पर दशमलव लगता है उत्तर में लास्ट में, तो इसलिए मैं सीधा डायरेक्ट हटा देता हूँ 0 को और सीधे पूरी संख्या लिख दी। यदि कोई संख्या लास्ट में जैसे विषम अंक है तब सम है तो पूर्ण रूप से भाग जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट कीजिए। चलिए।